दोस्तों, मार्च 2021 का आधा महीना खत्म हो चुका है और आधा महीना बचा है। यानी कि वर्ष 2020 के मार्च महीने की याद अब आपको धीमे धीमे आने लगी होगी। और ये मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों को लेकर के, कोरोना को लेकर के, दिए जलाने को लेकर के और इसके साथ ही साथ थाली बजाने को लेकर के। इससे कई यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि मार्च का महीना आपके लिए, सरकार के लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। अच्छी अच्छी ढेर सारी बातें कोरोना ने सिखाई हैं और फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा है कोरोना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको लेकर के बेहद चिंतित हो गए हैं। 18 घंटे की जगह हो सकता है 24 घंटे की मेहनत कर ही डालेंगे। हालांकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर कोरोना अभी गया नहीं है या फिर कुछ लोग चाहते हो, या हो सकता है जो भी लोग चाहते हो कि ना जाए, जिससे इसको फायदा होगा। किसको इससे फायदा हो सकता है आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई बात आ रही हो। यहां पर आपके मन की बात भी की जाएगी, इसीलिए आप भी अपने मन की बात कहिए। मध्य प्रदेश की बात किए लेते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 शहरों यानी कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। बुधवार के दिन से इसकी शुरुआत है। भगवान गणेश जी के दिन से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। दूसरी मीडिया पूछे न पूछे, हम तो पूछेंगे सवाल। आप उस पर अपने मन की बात कह सकते हैं। जब कोरोना पिछले साल आया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने तुरंत तेवर में आकर के इंदौर कलेक्टर, उस समय जो थे लोकेश जाटव जी, उनको तुरंत हटा दिया था और नए कलेक्टर ले आए थे मनीष सिंह जी को। इस उम्मीद के साथ ले आए थे कि कोरोना पर नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण हुआ क्या? आप कमेंट में बताइए। क्या इसके चलते जो इंदौर और भोपाल कलेक्टर हैं, इन्हें पद से हटा देना चाहिए और नए कलेक्टरों को ले आना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसा कर चुके हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग इस पर क्या मानते हैं? क्या दोनों कलेक्टरों को त्वरित प्रभाव से हटा देना चाहिए और नए कलेक्टर लाने चाहिए? क्या आप इस पर यह भी विचार कर सकते हैं कि प्राइवेट कलेक्टरों की यहां पर पद स्थापना करनी चाहिए? जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निजीकरण की तरफ जा रहे हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि सरकारी बाबू और ये लोग काम नहीं करते, तो क्या सरकारी कलेक्टर भी अब आलसी हो गए हैं? इन्हें कोई फर्क नहीं है कि काम करें या ना करें? तो क्या प्राइवेट कलेक्टरों की पदस्थापना करनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप ही सरकार चुनते हैं, आप ही के लिए सेवा करने के लिए अधिकारी लगाए जाते हैं, इसीलिए आपकी राय बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में इस कोरोना की वजह से जो हालात हैं वो फिर से खराब होने की स्थिति में दिख रहे हैं। जैसे कई परीक्षाएं जो है कैंसिल हो सकती हैं, कुछ हो भी गई हैं। जैसे कि एमपी पुलिस की, इसकी तारीख जो है आगे बढ़ा दी गई है, नई तारीख अभी आएगी। हो सकता है एमपीपीएससी की परीक्षा भी जो है आगे बढ़ा दी जाए, उसकी नई तारीख दी जाए, लेकिन कोरोना दस्तक दे रहा है। अब इस पर आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरीके से लोग कहते हैं कि जब नेता मंत्री आते हैं, जैसे कि बीडी शर्मा जी आए कुछ दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए और मास्क उन्होंने नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया। देखिए, अच्छी बात नहीं है ये। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी भी ये कर चुके हैं। तो क्या इंदौर कलेक्टर ने इन पर कोई कार्रवाई की? इंदौर कलेक्टर क्यों पदस्थ किए गए? यहां पर ये सवाल खड़ा होता है। क्या उन्होंने बीडी शर्मा जी से कोई सवाल पूछा कि महाराज आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं, हम जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? क्या इंदौर कलेक्टर ने पूछा? पता नहीं। पूछा हो तो उन्हें बताना चाहिए कि देखिए, हमारे लिए जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हम जनता पर अलग से फाइन लगाएं और नेता मंत्री जो है उनको हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी नहीं दी गई। तो एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि कोरोना आम जनता के लिए हमेशा लापरवाही की बात आती है तो आम जनता को ठहरा दिया जाता है, नेता मंत्रियों पर सवाल नहीं होते, क्योंकि नेता मंत्रियों को हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं और वो गलत करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि करोड़ों रुपया जो पानी की तरह बहा दिया गया कोरोना के नाम पर, अब फिर से कोरोना का राग अलापने लगी है सरकार। हो सकता है आंकड़े बढ़ रहे हो तो आपने क्या किया? नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा देंगे? इसके लिए नेता मंत्री अधिकारी, इसमें जनता की क्या गलती है? क्योंकि जो भार है दोस्तों वो आम जनता पर पड़ता है, नेता पर कोई भार नहीं पड़ता। उसको तो तनख्वाह मिल रही होगी, वहां से उनकी कमाई अच्छी खासी चल रही होगी, लेकिन आम जनता की कमर टूट जाती है, आर्थिक स्थिति।
नाइट कर्फ्यू भले लगा दिया गया है, भार किस पे पड़ेगा? क्या इंदौर कलेक्टर की तनख्वाह या भोपाल कलेक्टर की तनख्वाह इससे कम हो जाएगी? क्या उनकी जो तनख्वाह उसमें कटौती कर दी जाएगी? नहीं। लेकिन जो धंधे वाला आदमी होगा, जो दुकान खोल के बैठे होगा 56 दुकान पर सराफा बाजार में, उसकी कमर तो टूटेगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या उनके धंधों की भरपाई इन अधिकारियों की जेब से की जाएगी, नेताओं की जेब से की जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए कुछ देंगे कि हाँ भैया हम आपके लिए जो है एक योजना लेकर के आए हैं, जब तक आपकी दुकान बंद रहेगी हम आपको इतना पैसा अपनी तरफ से देंगे? साथ ही साथ और भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कोरोना की वजह से जिनकी नियुक्तियां होनी है उनमें देरी हो सकती है? क्या उन्हें कोरोना के भय से बताया जा सकता है देखिए आपकी जान बेहद कीमती है और हम नहीं चाहते कि आपकी जान को कुछ हो जाए, इसीलिए अभी आप नियुक्ति मत लीजिए, आपके लिए नियुक्ति हानिकारक हो सकती है, इसीलिए ये कोरोना हमारे ऊपर आने दीजिए। क्या इस प्रकार से होगा? हालांकि मार्च, अप्रैल, मई, जून के दिनों को याद कीजिए, जो मजदूर थे वो पैदल जा रहे थे गर्मी के महीनों में, समाज सेवी बेचारे उनको पानी खाना दे रहे थे। कहीं भी आपको अधिकारी या नेता सरकार नहीं दिखाई दिए होंगे कि उन्होंने कुछ किया। हाँ, ढोल जरूर पीटा होगा कि देखिए हमने किया, हमने 20 लाख करोड़ फलाने करोड़ का ये पैकेज दिया, लेकिन वो कहां है वो पैकेज? पता नहीं है। डीए काट दिया केंद्र कर्मचारियों का कोरोना के नाम पर, फिर भी कोरोना के ऐसे हालात है। तो इसे सफलता मानी जाए या असफलता मानी जाए? कमेंट में बताइए आप, क्या ये मोदी जी की सफलता है या असफलता है? कोरोना की वैक्सीन का झुंझुना बजाया गया, वैक्सीन आ गई, उसके बाद भी अगर हालात इस तरीके से है तो इसे असफलता मानी जाए, सफलता मानी जाए? ये भी आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? सोचिए, आपके बच्चे 1 साल तक स्कूल नहीं गए, फिर से ये साल शुरू हो रही है, फिर नहीं जाएंगे, बच्चों की आदत छूट जाएगी, बच्चों को लगेगा कि इस देश में पढ़ना जरूरी नहीं है, इस देश में राजनीति करना जरूरी है। चुनाव लड़ जाइए, पढ़े लिखे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस सब आपके पीछे घूमेंगे इस देश के अंदर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको कोई भी अनपढ़ नेता मंत्री तुरंत हटा सकता है, तुरंत उसकी फाइल को इधर से उधर कर सकता है। इस देश की हकीकत है ना? तो क्या इस प्रकार से देश में अनपढ़ होने का माहौल बनाया जा रहा है? क्या इन बच्चों की शिक्षा जरूरी नहीं है? क्या इसके लिए आपको नेता चिंतित नजर आ रहे हैं कि हाँ नेताओं को बेहद चिंता है और वो उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं? क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट में बताइए, और नहीं लग रहा है तो वो भी बताइए। उपचुनाव होने वाले हैं, कहां पे? दमोह में। राहुल लोधी जी हैं, पार्टी बदल के आ गए जनसेवा के लिए। कितनी सेवा की या मेवा खाई वो भी कमेंट में बता दीजिए, और दमोह की जनता को इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। आपका इस पूरे कोरोना पर क्या मानना है? अगर कोरोना हकीकत में है तो दिल्ली के बॉर्डर पर इतने किसान हैं, वहां पर कितने पॉजिटिव आए? क्या इसका कोई डाटा है? कितने पॉजिटिव आए या इतने लोग कोरोना की वजह से जो है चले गए? ऐसा कोई डाटा दिया है सरकार ने या वहां पर है? आपको क्या लग रहा है कि कोरोना के नाम पर सरकार जनता को गुलाम बनाना चाहती है कि आपको 3 महीने पैक कर दिया पहले, उसके बाद रिजल्ट क्या आया हाथ में, फिर कोरोना, फिर आपको 3 महीने गुलाम बना दिया जाएगा घरों में, फिर 3 महीने, और इस तरीके से आपको आदत लग जाएगी। आदत हम इसलिए बोल रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, आप कितने सड़कों पर आ गए। सोचिए आपकी जेब पर कितना भार मारा जा रहा है और सरकार आपको चेक कर रही है कि गुलाम बनने की स्थिति में जनता कितनी है। तो क्या गुलाम बनाने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है कोरोना की आड़ लेते हुए? जब मंत्री नेताओं को काम आ जाए तो कोरोना, और जब जनता आंदोलन करे, हड़ताल करे तो कोरोना, वैसे कोई कोरोना नहीं। तो इन सब मामलों पर आपका क्या मानना है वो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे जनता की आंखें खुले, जनता समझे कि आपके बच्चों को अनपढ़ पढ़ाने की जो है अनपढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके बच्चों को व्यापम घोटाले के नाम पर मारा जा रहा है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, और जनता को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग इसमें सहभागी बनिए, सबको बताइए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, वरना आप लड़ते रहेंगे हिंदू मुसलमान में मंदिर के नाम पर, लेकिन कोई भी मंदिर और जो मंदिर के पुजारी हैं वो शायद आपको नौकरी देने ना आए या व्यापम घोटाले की जांच करवाने भी ना आए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है कि सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।